हेलो फ्रेंड्स। आज मैं 3 कार्डियक कंडीशंस को समझाने की कोशिश करूँगा जो बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत बार इंटरचेंजेबली यूज़ होता है, समझ में नहीं आता है कि आखिर हुआ क्या है मरीज को। एक तो है कार्डियक अरेस्ट, जिसको हार्ट अरेस्ट बोलते हैं। एक हार्ट अटैक, कार्डियक अटैक, और एक हार्ट फेलियर, कार्डियक फेलियर। जो सबसे कॉमनली यूज होता है, जो हम बोलते हैं कि हार्ट अटैक आ गया, फिर बहुत बार सुनते हैं कि उसको कार्डियक अरेस्ट हो गया, और बहुत बार लोग बोलते हैं कि अरे उसका हार्ट फेल कर गया। मेजोरिटी जो पर्सन्स हैं वो एक ही चीज को मीन कुछ और करते हैं और यूज कुछ और टर्म करते हैं, लेकिन इन तीनों का ही मैकेनिज्म अलग है, पैथोलॉजी अलग है, फिजियोलॉजी अलग है, और इफेक्ट अलग है, ट्रीटमेंट अलग है। इसलिए जानना जरूरी है कि आखिर ये तीनों सही रूप में क्या है। तो सबसे पहला ये करते हैं हार्ट अटैक का। हार्ट अटैक बहुत ही कॉमन होता है, बहुत कॉमनली यूज होता है। तो हार्ट अटैक क्या होता है? हार्ट अटैक होता है जब हमारे हार्ट मसल्स को, मायोकार्डियम को ब्लड मिलना, ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है, मायोकार्डियम का उनको ब्लड मिलना बंद हो जाता है। तो जब ब्लड सप्लाई उनका कट ऑफ हो जाता है किसी भी कारण से, प्लेक हो सकता है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, सडन स्पाज्म हो सकता है, तो उनको इस्केमिया होता है, अर्थात वहाँ पे ऑक्सीजन ग्लूकोज जाना बंद हो जाता है। तो इस्केमिया होता है, और इस्केमिया के बाद हार्ट मसल्स जो हैं वो धीरे धीरे इन्फाक्शन में चले जाते हैं, मरने शुरू हो जाते हैं। तो वो हार्ट अटैक होता है। यानी कि जो एरिया अफेक्टेड है वो बस वो एरिया ही अफेक्टेड है जहाँ पे का ब्लड सप्लाई कट ऑफ हुआ है। तो इसको हार्ट अटैक बोलते हैं। दूसरा है हार्ट अरेस्ट या कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट बहुत बार हम यूज होते हैं, सडन कार्डियक अरेस्ट हो गया। तो कार्डियक अरेस्ट क्या है कि जब हमारे हार्ट का इलेक्ट्रिकल फेलियर हो जाता है, यानी कि हार्ट मसल्स का काम क्या है कि वो हमेशा धड़कते रहते हैं। तो हार्ट मसल्स को जब उस सिग्नल्स मिलना बंद हो जाता है, उनको धड़कने का, बीट करने का सिग्नल्स मिलना बंद हो जाता है, तो वो धड़कना बंद कर देते हैं और वो एक जगह पे रुक जाते हैं, मतलब आप समझ लीजिए, तो अरेस्ट हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि जब हार्ट अटैक होता है तो एक एरिया अफेक्टेड है, बाकी का हार्ट काम कर रहा है थोड़ा। हार्ट अरेस्ट होता है तो हार्ट को सिग्नल मिलना बंद हो गया है, वो धड़कना बंद कर देता है, तो वो एक पोजीशन में रुक जाता है, यानी कि पूरे बॉडी का ब्लड सप्लाई रुक जाता है उस वक्त। तो सडन कार्डियक अरेस्ट ये हुआ जब हार्ट को सिग्नल्स मिलना बंद, उसका इलेक्ट्रिकल सप्लाई बंद। थर्ड क्या है कि हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर किसको बोलते हैं? जब हार्ट का काम क्या है कि ब्लड को पंप करना बॉडी में। तो जब हार्ट एडिक्वेटली पंप करना बंद कर देता है, ब्लड को वीकली पंप करता है या फिर पंप नहीं करता है एडिक्वेट मात्रा में, तो क्या है कि पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। तो इसको हार्ट फेलियर बोलते हैं। हार्ट फेलियर लेफ्ट साइड का हो सकता है, राइट साइड का हो सकता है या फिर बायलेटरल हो सकता है, लेफ्ट और राइट का। तो ये पंप फेलियर हुआ जब हार्ट पंप करना बंद कर देता है। यानी कि एक हुआ जो हार्ट का ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है, हार्ट का खुद का ब्लड सप्लाई। दूसरा हार्ट का इलेक्ट्रिकल सप्लाई बंद हो जाता है। तीसरा हार्ट एज अ पंप काम करना बंद कर देता है, हार्ट का जो फंक्शन है उसको बंद कर देता है। सबसे ज़्यादा जो खतरनाक है वो सडन कार्डियक अरेस्ट खतरनाक है, उसके बाद हार्ट अटैक खतरनाक है, और तीसरा जो है वो हार्ट फेलियर होता है। क्योंकि हार्ट फेलियर कंप्लीट नहीं होता, वो थोड़ा सा होता है, इनएडिक्वेटली पंप करता है। इन तीनों के सिम्टम्स भी अलग अलग होते हैं। जो हार्ट अटैक होता है उसमें चेस्ट पेन होगा, जकड़न के साथ छाती में चेस्ट पेन होगा, ब्रेथलेसनेस होगा, डिजीनेस होगा। जो सडन कार्डियक अरेस्ट होता है उसमें सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगा, पर्सन सडनली, पर आप देखेंगे कि आदमी काम करते करते सडनली गिर गया और उसके पल्स फील नहीं होंगे, उसका चेहरा पीला पड़ जाएगा तुरंत ही। तो सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ।
हार्ट फेलियर हुआ तो हार्ट फेलियर में क्या होता है कि आदमी को ब्रेथलेसनेस होगा, उसके एक्सट्रीमिटीज में यानी कि पाँव में, हाथ में सूजन होगा, तो और उसको फैटिग महसूस होगा चलने। तो ये हार्ट फेलियर का ही होगा। ट्रीटमेंट के लिए जो सडन कार्डियक जो आपको हार्ट अटैक हुआ है उसमें रिवास्कुलराइजेशन की ज़रूरत है, यानी कि आप स्टेंटिंग कीजिए, बाईपास कीजिए। सडन कार्डियक अरेस्ट है, उसमें हार्ट के इलेक्ट्रिकल सप्लाई को रीस्टार्ट करना पड़ता है, तो उसमें तुरंत सीपीआर की ज़रूरत पड़ती है। उसको जो शॉक देते हैं, इलेक्ट्रिकल शॉक देते हैं हार्ट को। और फिर तीसरा क्या होता है कि हम पंप मशीन जो लगाते हैं हार्ट को, हार्ट के बीट्स को ये करने के लिए, चालू रखने के लिए, तो सिग्नल्स भेजते हैं हार्ट को, तो उससे हार्ट जो है वो रेगुलर सिंक्रोनाइज्ड वे में पंप करता है। चौथा, जब हार्ट फेलियर होता है तो उसमें हम हार्ट पे लोड को कम करते हैं, आयनोट्रोप्स देते हैं ताकि हार्ट मसल्स को स्ट्रेंथ मिले और वो एडिक्वेटली पंप कर सके। थैंक यू।